दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। जो इल्म तकल्लुम के साथ है उसको तुम बोल भी सकते हो, उसको तुम सुन भी सकते हो और समझ भी सकते हो। लेकिन जिनका ताल्लुक हिस्स से हो जाता है फिर उसको ना बोला जा सकता है और ना ही सुना जा सकता है, क्योंकि वो ज़ाहिरी उलूम ज़ाहिरी हवास से देखा जा सकते हैं और सुने जा सकते हैं और समझे जा सकते हैं। लेकिन वो इल्म जो ऐसे हैं कि जो ज़ाहिरी हवास से नहीं समझे जा सकते। इसमें हुजूर ये जो इंसान की असल ताकत होती है इसको कैसे बंदा बहाल करने की कोशिश कर सकता है, या मतलब बिल्कुल कैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में किस चीज की रियादत की? आप गारे हिरा में कोई कलमा पढ़ते थे, कोई कलाम पढ़ते थे? उस वक्त तो नमाजें भी नहीं थी फर्ज, कोई नबूवत का ज़ोर भी नहीं था, है नहीं ये बात? तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आप गारे हिरा में जो जाते थे वो सिर्फ मुराकिब होते थे। आप जाकर अच्छा, सुनना बोलने से बेहतर है। हम सुनते कम है और बोलते ज्यादा है, इसलिए रोहाने से महरूम रहते हैं। आप जो जिक्र फरमाया करते थे वो जिक्र सुल्तानुल अज़कार कहलाता है, यानी कि तमाम जिक्रों का सुल्तान, क्योंकि सुल्तानुल अंबिया थे। तो सुल्तानुल अज़कार के बारे में है कि इसको जबान से अदा नहीं किया जाता बल्कि सुना जाता है, और ऐसी खामोशी हो कि अगर सुई भी जमीन पे गिरे तो उसकी आवाज तुम्हें सुनाई दे। और सुल्तानुल अज़कार करने वालों का यह हाल होता है कि चूंटी चलती है तो उसकी आहट उनको महसूस होती है। अब अंदाजा कर लो तो उनके सुनने का क्या आलम होता होगा। और ऐसा नहीं है कि कोई इनका बात कर रहे हैं, ये सब जाहिर हुआ है दुनिया में और कुरान भी कह रहा है। सूरह नमल चूंटी का जिक्र है ना कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा में उसकी आवाज सुन ली थी 3 मील के फासले से, है, चूंटी के बोलने की आवाज सुन ली थी ना आपस में। वो कह रही थी कि चलो चलो जल्दी से चलो। और इससे बसारत भी खुलती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 30 कोस में अंधेरी रात में चलती हुई चूंटी देख लिया करते थे। इससे कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई सब कुछ पैदा हो जाती है। सूंघने की हिस्स इतनी हो जाती है कि उसकी मिसाल है कि कुरान में सिर्फ कुर्ता आया था तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। ये सब उन्हीं हिस्सों का नतीजा है कि जब अल्लाह ताला किसी के अंदर से खोलता है तो जो सुल्तानुल अज़कार है ना उसमें ये कैफियत पैदा हो जाती है कि कायनात बिल्कुल सिमट जाती है, छोटी सी हो जाती है उसके लिए।
जैसे कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि दुनिया मेरे सामने ऐसे जैसे हथेली पे रखा हुआ राई का दाना। आप फरमाते हैं कि ये लोगों, शरीयत की मोहर मेरे मुंह पर है, नहीं तो तुम सब मेरे आगे ऐसे हो जैसे कि कांच की शीशी में रखा हुआ कुछ सामान, कि हर देखने वाला बता दे कि इसमें क्या रखा है। इससे हवास खुलते हैं। जाहिरी हवास के लिए अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, ला तुदरिकुल अब्सार व हुवल युदरिकुल अब्सार, कि तुम मुझे इन आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि मैंने बीनाई का हाथा किया। तो वालेकुम अस्सलाम, आई ना समझ। लेकिन ये नहीं कहा कि तुम मुझे नहीं देख सकते, कुलियतन नहीं है ये कहा इन आंखों से नहीं देख सकते। अगर कुलियतन हो जाता तो फिर तुम कयामत वाले दिन भी नहीं देख सकते थे, फिर जन्नत में भी दीदार नहीं कर सकते थे। और यही बात सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की, जो आपने दीदार रब का किया, इसलिए कि आपने रब का दीदार जमीन पर नहीं किया। हाँ, तो वहां हवा से जाहिरी की जरूरत नहीं थी, आप गए तमाम हवास के साथ ही थे। लेकिन अल्लाह जब चाहे, जिसका चाहे लिबास बशरी उतार दे। और हुजूर ये सुल्तानुल अस्कार जो है, ये खामोशी है? ये खामोशी है, यही बात है, ये खामोशी है। और इस खामोशी में, इस खामोश रहकर बंदा कोई तसव्वुरात करे या सिर्फ खामोशी ही? नहीं, इसमें यह होता है कि बंदा खामोश रहकर अंदर अपने आवाज सुने कि कोई अंदर जिक्र कर रहा है। अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है। आई ना समझ में? कुछ दिनों में तुम्हें अपने अंदर से आवाज आने लगी अल्लाह अल्लाह की। देखो, एक बड़ी बात है, कहता है कि सुभान ताला मा तसिफून, पाक है वो जात उन तौसीफों तारीफों से जो तुम उसकी बयान करते हो। तुम उसकी तौसीफ तारीफ ही बयान करते हो ना, लेकिन वो कह रहा है पाक है वो जात उससे। जो भी तुम इबादत करते हो, जो भी तुम तारीफ करते हो, उसको समझ के नहीं कर रहे कि वो क्या है, बस यूं कर रहे हो कि मेरे पास हुक्म है उसका करने का, मुझे इबादत करने का हुक्म है, मैं इबादत कर रहा हूँ, मुझे नमाज पढ़ने का हुक्म है, नमाज पढ़ रहा हूँ। अब कैसी पढ़ रहा हूँ ये एक अलग मैटर है बिल्कुल। मैं जिक्र कर रहा हूँ, तस्बीह पढ़ रहा हूँ, बॉस ने कहा है पढ़ो, मेरे नाम की तस्बीह पढ़ो। आई ना समझ बात? मगर तुम सब कुछ पढ़ रहे हो, तारीफ भी कर रहे हो, जिक्र भी कर रहे हो, मगर वो सब बातों से पाक है जो तुम कर रहे हो। फिर किसके लिए कर रहे हो? सिर्फ उसके हुक्म पर कर रहे हो कि उसने तुम्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है, बस तुम्हारे लिए ये काफी है कि तुम उसके हुक्म के मुताबिक कर रहे हो। अवामुन नास के लिए यही काफी है कि भाई उसका हुक्म है, हम कर रहे हैं, झगड़ा खत्म हो गया, इससे ज्यादा नहीं हम जानते। लेकिन खवास इस बात में नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि और वो अपनी तारीफ ही आप कर सकता है, बस। है ना हदीस कि वो अपनी तारीफ
आप कर सकता है बस। अब थोड़ी कड़ियां मिलानी होती हैं सब चीजों की, तो एक जंजीर बन जाती है पूरी, और लफ्ज मिलाते हो तो पूरी इबारत बन जाती है। वो कहता है मैं तेरी शेर से भी करीब हूं। अब शेरक कहाँ है, कितनी करीब है तुमसे कि जो वो उससे भी करीब है। तो जब तुम नहीं बोलोगे तो फिर कौन बोलेगा अंदर? आई समझ में बात? फिर वो अपनी तारीफ आप करने लगेगा। यह है सुल्तान उल अस्कार। हजरत इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि हजरत, अल्लाह ताला का इस्म या कोई आयत कितनी पढ़नी चाहिए? अब बड़े समझने वाली बात है। आपने फरमाया कि हम तो इतनी पढ़ते हैं कि भेजने वाले से सुन लेते हैं।